मैं माँ हूँ आपकी। माँ उम्र से नहीं होती है, ना जात से नहीं, हम सब माँ हैं। मैं आपकी सेवा करती हूँ। मैं 30 अस्पताल चलाती हूँ जानवरों के लिए। मैं पेड़ लगाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि पूरे दुनिया में मैं काम करूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ भी मैं कदम रखूँ वो कदम इतने फायदेमंद हो उस धरती को कि जब मैं जाऊँ तो लोग खुश हों। हमारी सांसद कैसी हो, इंदिरा गांधी कैसी हो, हमारी सांसद कैसी हो, इंदिरा गांधी कैसी हो, हमारी सांसद कैसी हो, इंदिरा गांधी कैसी हो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। इस वक्त आप सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र के बीबीगंज का नज़ारा देख पा रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी पूर्व कैबिनेट मंत्री सांसद मेनका गांधी चुनावी सभा में पहुंची। देख सकते हैं किस तरह से युवाओं में जोश देखने को मिल रहा है। आइए आपको इस पूरे कार्यक्रम का हम अवलोकन करवाते हैं। बीच में हम सबकी लोकप्रिय सांसद जिन्होंने सुल्तानपुर जनपद को मातृत्व स्नेह देते हुए पूरे सुल्तानपुर जनपद का समुचित विकास करने का प्रयास किया है, ऐसी सांसद को पाकर के हम सभी सुल्तानपुर वासी धन्य हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके आप सभी लोग स्वागत करें। मैं क्योंकि कार्यक्रम थोड़ा सा विलंब हो गया है, आगे भी कार्यक्रम कई हैं, इसके बाद हम भमौर मंडल में प्रवेश करेंगे। हम सीधे आदरणीय अपनी माता जी को आमंत्रित करते हैं, कृपया आवें और अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अपना आशीर्वचन देने का कष्ट करें। महावीर, आप अपनी टीम को लेकर के आगे चलिए। और बेटा, ये जो आप लोग जो मोटरसाइकिल में आए हैं, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी उत्साह के लिए। मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ विकास शुक्ला जी को, संजय सिंह त्रिलोकचंदी जी को, हमारे कर्मठ ब्लॉक प्रमुख विपुल सिंह जी को, जो बहुत ही नेक इंसान के होनहार सुपुत्र हैं, शैलेंद्र सिंह जी जो MLC जी हैं, हमारी बहन बबीता तिवारी जी को, राजेश दुबे जी को, हमारे मंडल के बहुत ही अच्छे अध्यक्ष महावीर श्रीवास्तव, ग्राम प्रधान मीनू शुक्ला जी, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अभय शुक्ला, जिन्होंने जो यहाँ आयोजक हैं, धन्यवाद। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोग यहाँ आए हैं। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं 1-2 घंटे लेट हूँ, लेकिन मैं सुबह से भागा दौड़ी नहीं कर रही हूँ और मीटिंग पढ़ी जा रही हूँ। कभी कभी देर हो जाती है। मैं आप सब लोगों से बहुत आपका समय नहीं लूँगी। इतना मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने 5 साल लगाए आप लोगों को खुश करने। मैं माँ हूँ आपकी। माँ उम्र से नहीं होती है, ना जात से नहीं, हम सब माँ हैं। और हम क्या चाहते हैं कि हमारे घर में जो भी रहे वो खुश रहे। खुश कैसे रह सकता है? जब उसके ऊपर तकलीफ आती है तो माँ स्तंभ की तरह खड़ी रहती है उस तकलीफ को दूर करने। उसी तरीके से जो मेरे पास आया किसी भी मुसीबत के साथ, हमने उसको दूर करने की कोशिश की। हमने दूर कर भी दिया। 80,000 लोग अभी तक आए हैं, हर जात हर कौम, चाहे कोई किसी को खून की जरूरत थी, कोई बीमार था, किसी के घर का लिंटल बनना था, किसी के साथ कोई अन्याय हुआ था, सबका काम। आपके बड़े बड़े काम जो आपने मांगे, चाहे सड़कें हो, चाहे बिजली हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे नवोदय हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे आपके सतारी झील को काबू क्यों ना करे, वो 10 करोड़ तो मैंने वहाँ लगाए, 3000 हेक्टेयर बचाने, सब काम आपका हुआ। चाहे रेडियो स्टेशन, रजिस्ट्री दफ्तर, पोस्ट ऑफिस, अस्पताल को बनाना, ये सब हुआ। अब मैं अभी
एक युवा मोर्चा की मीटिंग पर थी और मंत्री आए थे A.K. शर्मा। तो जैसे मैं A.K. शर्मा के बगल में बैठी तो मैंने कहा आप ऊर्जा के मंत्री हैं, अब ये इलेक्शन को छोड़िए, आप मुझे बताइए सुल्तानपुर में आप जो छोटे छोटे वहाँ क्या बोलते हैं, नहीं पूर्वा, जो छोटे छोटे पूर्वा है वो सब भूले जा रहे हैं। मुझे बिजली चाहिए छोटे पूर्वाओं की, और मैंने उनको गिनवा करके 8-10 पूर्वे बताए और मैंने कहा था आपको लिस्ट भेजूंगी, ये सारे पूर्वे चाहिए मुझे। फिर मैंने उनसे पूछा कि ट्रांसफार्मर जो 16 kVA के ट्रांसफार्मर हैं वो बकवास, 25 भी बकवास, आप मुझे दे दीजिए ट्रांसफार्मर जो 63 से शुरू हो जाए। अब मैंने दोनों चीजों पर हाँ बोला, लेकिन जब उठे भाषण देने तो उसने कहा कि मैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूमा ये मीटिंग के लिए, युवा मोर्चा की मीटिंग के लिए, लेकिन ये पहली दफा है कि मुझे कोई उम्मीदवार ने बात ही नहीं करी कि हम इधर से जीत रहे या उधर से हार रहे या इधर से उम्मीदवार है। उसने कहा आपकी सांसद बैठ करके सीधा वो काम पर आए, उसने कहा मुझे ये ऊर्जा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो और ये बात सही है, एक दिन नहीं गुजरता जिसमें मैं कोशिश नहीं करती हूँ कि आप सबके लिए नई सौगात लाऊं। अभी पिछले हफ्ते इलेक्शन के बीच में मैं 6 करोड़ रुपए लाई हूँ 12 नलकूपों के लिए, जो अभी बनना भी शुरू हो गए। 1,49,00,000 लाई हूँ 3 दिन पहले कादीपुर के 5 स्कूलों को बनाने के लिए। मैं रोज सोचती हूँ कहाँ से पैसे निकालूं, कहाँ से पैसे निकालूं। ये इलेक्शन में मैं आपसे केवल एक चीज कहती हूँ, हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो आप लोग अपना कौम का सोचें, आप लोग अपनी जात बिरादरी का सोचें और कहें कि हम कभी वोट नहीं देंगे बीजेपी को, हम कभी वोट नहीं देंगे हिंदू को, और फिर बैठ जाओ अपना वोट जाया कर लो और दूरी बढ़ा दो। या तो आप बोलो कि आप अपने दिल से पूछो क्या मेनका गांधी ने आपकी मदद की कि नहीं की? सबकी मदद की, सबकी। मेरे पास आपके खुद के क्या बोलते हैं अबरार साहब ने एक दिन फोन किया जब जिंदा थे, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको वोट तो नहीं देता हूँ, लेकिन मेरे घर में शादी है और मेरी भतीजी की शादी है, मेरा भतीजा कतार में फंसा है, क्या आप उनको 3 दिन के अंदर ला सकते हैं, क्योंकि शादी 3 दिन में। 2 दिन में भतीजा उसका पहुंच गया कतार से। अभी एक गांव है रामपुर हनुमानगंज भदैया, वहां की बंदा मेरे पास आया मुसलमान, और उसने कहा मेरा बेटा काम करता है मलेशिया में, वहां वो बीमार हो गया है और वो बहुत रोता है, बहुत रोता है। होटल वालों ने उसको बंधुआ मजदूर बना दिया है और वो कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए देगा तो ही वापस उसको भेजेंगे, अगर आप नहीं लाओगे उसको तो वहीं मर जाएगा, और हमारे पास पैसा नहीं है कि हम 2 लाख रुपए दे दें। 8 दिन के अंदर वो लड़का सलमान नाम का वापस आया और मुझे धन्यवाद करने के लिए आया। और किसने पैसा दिया उसको लाने के लिए? वही होटल जिसने उसको बंधुआ मजदूर बनाया। मैंने उनको एक ही दफा बात की और कहा मेरे बेटे को वापस भेजो, और भेजा। आज कल परसों एक नंदलाल पाल आए और उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी सऊदी अरब गए थे ड्राइवर बनने के लिए और वहां वो गायब हो गए। मुझे वोट चाहिए कि कहाँ है मेरे पिता। मैंने बात की और पता चला कि उनके पिताजी 1 दिन के अंदर तो पता चला कि उनके पिताजी जेल में थे। अब मैंने उनको बता भी दिया और कहा कि मुझे थोड़ा सा वक्त दो, हम बात करते वहाँ की सरकार से जेल से निकालने के लिए और वापस घर लाने के लिए, और वो मैं कर दूँगा। मैं सबके लिए करती। अब आपको अपने दिल से पूछना पड़ेगा कि क्या आपको एक ताकतवर सांसद चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ या ना?
आपको ये पूछना पड़ेगा कि आपको एक सांसद चाहिए जो हर जात हर कौम के लिए करती, हाँ या ना? तो फिर मुझे ये इलेक्शन में जातिवाद कौमवाद नहीं चाहिए। आपके गांव से मुझे हर वोट चाहिए, हर वोट। ये वोट जो आप लोग फेंक रहे हो इधर उधर कि किसी भी तरीके से भाजपा हार जाए, भाजपा नहीं हारती, ये तो मान करके चलिए। बात सही है कि नहीं? अब जब नहीं हारती है, इससे अच्छा कि सांसद को ताकतवर करो। अगर हम लोग 3-4 लाख से जीतेंगे, आज तक मैं जो धौस जमाती हूँ, आपको ये मालूम है, जो आप लोगों ने घर मांगे, सब सांसदों घर लाए 50-60 हजार, मैं 1 लाख घर लाई। उसके बाद वो सुन लो, उसके बाद सबने कहा 1 लाख से ज्यादा नहीं होगा, कहा ये भी कम है। मैं 30 हजार उठा करके और लाई किसी और के हिस्से से। 1,30,000 उत्तर प्रदेश में, क्या देश में सबसे ज्यादा। आज भी मुझे महसूस होता कि कम है वो घर, इसलिए इलेक्शन के बाद मैं 1 लाख और लाऊं। जितनी मैं धौस जमाती हूँ, जितना मेरे पास ताकत है, ये 14,000 के वोट जीतने के बाद अगर मैं 4 लाख से जीतती तो कितना धौस जमाती? बात सही है कि नहीं सही है? और ये किसके लिए ये ताकत आती? आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए। मैंने तो अपने लिए तो कुछ मांगा नहीं। आज मैं 9वीं दफा सांसद बनने जा रही हूँ। मेरे पास आज तक मेरा अपना घर भी नहीं। मैं जिंदगी से मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा सेवा के अलावा। मैं आपकी सेवा करती हूँ, मैं 30 अस्पताल चलाती हूँ जानवरों के लिए, मैं पेड़ लगाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि पूरे दुनिया में मैं काम करूं। मैं कोशिश करती हूँ कि जहां भी मैं कदम रखूं, वो कदम इतने फायदेमंद हो उस धरती को कि जब मैं जाऊं तो लोग खुश हों। यही मैं जिंदगी से मैंने मांगा है और यही मुझे आपसे मांग रही हूँ कि आप मुझे वो ताकत दे दो कि हम लोग सुल्तानपुर को एक मिसाल बना दे पूरे देश के, कि यहाँ ना जातिवाद हुआ, ना कौमवाद हुआ, ना हमने किसी को गाली दी, ना हमने अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ कुछ बुरा बोला। बस हम गए और वोट लेकर के, ये ताकत लेकर के सबके लिए हम लोगों ने सूद समेत ये ताकत वापस दिया। अब मैं, मेरा बहुत प्यार आपके साथ, मैं धन्यवाद देती हूँ आयोजकों को और हमारी पार्टी के सारी कार्यकर्ताओं नेताओं को। आप लोग सब फलो फूलो और खुश रहो। क्या माहौल चल रहा है भैया सुल्तानपुर का? भैया भाजपा में है और भाजपा तो जीती ही है। क्यों भैया भाजपा में है? माननीय सांसद मेनका गांधी जी का पिछला 5 साल और तथा मोदी जी के सारे कार्य। तो मेनका जी का कैसा रहा 5 साल का? 5 साल तो बेमिसाल रहा है भैया, उसमें कुछ पूछना और कुछ कहना उसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप देख सकते हैं जैसे आप में और गाँवों में घूम के। जी, जैसे युवा हैं, आप क्या सोचते हैं कि इस बारी मेनका जी क्या कराएं जो है सुल्तानपुर के लिए? सुल्तानपुर के लिए बहुत सारे कार्य हैं, वो हमको कहने की कुछ ज़रूरत नहीं है, वो हम लोगों की बात बिना कहे ही समझ जाती हैं। कौन कौन चाहता है कि इस बारी जो है बीजेपी यहाँ जीतेगी? सब हाथ उठा जाए भैया। कौन जीतेगा? बीजेपी। कौन जीतेगा भैया? बीजेपी जीतेगी। क्यों भैया बीजेपी? बीजेपी बीजेपी के जीतने का मुख्य कारण आप जानिए कि उनकी कार्यशैली, अपने किए हुए सारे वादे लगभग पूरे किए हैं माता जी ने। और वो एक माननीय सांसद, जो हमारी सांसद हैं, व्यक्तिगत कहते हैं कि वो अगर वैसे भी कहें तो चुनाव वैसे ही जीत। राम भुआल में क्या कमी है जो प्रत्याशी है? अब भाई प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जिसको देखने के बाद आपको लगे कि अपने वादों पे खड़ा उतरेगा। पहचान है सुल्तानपुर की मेनका का? पहचान है भैया? जी बिल्कुल भैया, बिल्कुल। अच्छा, तो एक युवा क्या सोचता है इस बारी क्या माहौल होगा? मतलब आप तो कह रहे हैं मेनका जीत रही हैं, पूरे प्रदेश में क्या माहौल चल रहा है? पूरे प्रदेश में भाजपा की बहुत अच्छी जीत होगी। 80 में 80 सीटें, 400 पार तो हम है ही पहले। पूरे 400 पार होगा। क्यों भैया 400 पार? 400 पार होगा। अरे अखिलेश यादव भी कह रहे हैं 400 पार करेंगे। उनको कहने दो। झूठ बोल रहे हैं? हाँ झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। जुमलेबाजी जीवन भर सबने की है। अब कोई सही अपने बातों पे उतर आ रहा है तो सबको समस्या है। पहले अखिलेश जी 400 सीट पे लड़ तो ले चुनाव, तब तो 400 पार करेंगे। नहीं पार कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं पार। 400 पार करेंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। वो जुनून होना चाहिए ना, वो जुनून